चलो जी स्टार्ट करें। ओके 21 पे छोड़ो ना हमने कल, और उसके बाद कल मैंने एक पिक भेजी थी, एक नहीं बल्कि 2-3 पिक भेजी थी क्वेश्चंस के लिए, है ना? बोलो कौन सा क्वेश्चन बताना है? 46 if the zeros of polynomial are √5 and -√5. अच्छा, if one of the zero of this. चलिए खुशी तुमने किया था, करना चाहिए था बेटा। 46 if one zero of the quadratic polynomial 2x square minus 6kx plus 6x minus 7, और ये कह रहा है one root is negative of another, यानी 1 0 is negative of another। 2 मिनट इन्हें ज्वाइन कर लें जरा, जो बच्चे लेट आ रहे हैं टाइम पे आएंगे भी नहीं और फिर टाइम पे ज्वाइन भी नहीं करेंगे। चलिए देखिए, तो 46th क्वेश्चन में आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 6x माइनस 7, और वो कह रहा है इसके जो दो जीरोज हैं उसमें से एक जीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है ना? यानी कि कौन कौन है? अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? माइनस अल्फा। ठीक है, आर इट्स जीरोस, है ना? अब सबसे पहली बात तो इसमें देखो कि आपके पास x वाली ना दो टर्म है, एक तो ये रही और एक ये रही, दोनों में x आ रहा है ना? तो दोनों में x आ रहा है तो सबसे पहले हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में माइनस के तो 6 के और प्लस के 6, x ले लिया मैंने कॉमन, ले लिया। तो अब मेरे पास a क्या हो जाएगा? बोलो खुशी। 2 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा? -6 के प्लस 6, यानी कि x के साथ जो नंबर है, और c क्या हो जाएगा? -7, यानी पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, है ना? अब ये देखो, इसमें से ले लो पेन वगैरह जो लेना बॉक्स में से। अब देखो आपको ये अल्फा दे रखा है, ये सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a होता है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा और माइनस अल्फा का सम, माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 6 के प्लस 6, और a की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहां तो मेरे पास 0 मिलेगा, इस माइनस से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 6 के -6 और ये 2 इधर जाकर के 0 बन जाएगा। तो आपको क्या मिला? माइनस से जब हम ब्रैकेट खोलते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो 6 के -6 की वैल्यू 0 आ गई। अब ये 6 इधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, और फिर ये वाला 6 जब जाएगा तो अपॉन में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। तो के का आंसर 1 आना था इसमें। इसमें वैसे समझ क्या नहीं आया था, जान सकती हूँ? आंसर ये करते हैं, आपने लिखा है 14 ये जहाँ पर हाँ, वो x -7 में है, जहाँ पे c की वैल्यू लगा रखी है, ये पूरा c की वैल्यू तो -7 है। हाँ जी, x नहीं है, x नहीं होता, क्या होता है देखो मैं बताती हूँ, एक बार ध्यान से समझो इस चीज को। x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a होता है, x के साथ जो नंबर है वो b होता है। अब चाहे यहाँ पे प्लस हो और चाहे यहाँ पे माइनस हो, ऐसी चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये पूरा का पूरा जो है तुम्हारा वो a होता है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखो x स्क्वायर के साथ चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जो भी नंबर होगा a होगा। ऐसे ही x के साथ चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जो भी नंबर होगा वो b होगा। और x के बाद जिसमें ना x है ना x स्क्वायर है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो c होता है। लगी समझ? अब यहाँ पे x वाली दो टर्म थी जिसमें x आ रहा था, ये ब्लू वाली, तो हमने इन दोनों में से पहले x को कॉमन लिया ताकि मैं b पता लगा सकूं। समझ गए? और इस -7 में कुछ भी नहीं है, ना x स्क्वायर है ना x है, तो ये c होगा। ठीक है,
जिसने नहीं किया है वो नोट करेंगे और जिसने कर लिया है वो अपना अगला डाउट पूछेंगे। नेक्स्ट डाउट, बस एक ही डाउट था। अच्छा, उनमें से एक ही था। और खुशी तुम्हारा कोई डाउट? रितेश, सादिक, जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उनमें से कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है तो सबसे पहले मुझे 47 और 48 इसी के जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन है वो करके दिखाओ। कर रखा है? चल फिर बताओ। 47, हाँ नहीं है ना, लिखो इसको क्योंकि ये 2025 में आया है। 47 वाला क्वेश्चन भी 2025 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial x square minus ax minus b, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा की। रितेश अब तुम बताना मुझे इसमें a कितना होगा, b कितना होगा और c कितना होगा। और दूसरी बात, इसमें a और b स्मॉल खुद दे रखे हैं ना, तो हमें हाँ इनको कैपिटल लेटर्स में ले लेंगे, मतलब फॉर्मूले में भी ना हम कैपिटल वाला लगाएंगे फॉर्मूले में, b और c। हाँ कितना होगा ये? x क्यों होगा a? मैंने अभी जस्ट तुम्हें समझाया कि a क्या होता है, क्या होता है a? एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a होता है ना। फिर घबराना नहीं है, ठीक है ना, आराम से बात करो। अब बताओ इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? ये है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, तो फिर a 1 होगा ना बेटे, है ना। अब x के साथ क्या है नंबर? माइनस का a है, माइनस ax नहीं, माइनस a है, मतलब x को मानना है। हाँ x को नहीं लेना ना, x के साथ जो नंबर है वो लेना है। c में क्या आएगा? माइनस b आएगा। लगी समझ? अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू पुट करो, ये माइनस एज इट इज, बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस ए, और अपॉन में 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ए आगे है। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस बी अपॉन 1, माइनस के बी आ गए। अब मुझे इसमें वैल्यू रखनी है, कितना आएगा? इसकी जगह क्या रख देंगे? ए, ये नहीं ना वैल्यू, और अल्फा बीटा की जगह क्या रख देंगे? माइनस का बी। फाइनल आंसर क्या आ गया? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका आंसर है। समझ आ गया? ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही आया है। फिर एक 48 वाला, ये भी 2025 में ही आया है, लास्ट ईयर ही आया है। इफ x equals to -4 is a zero of polynomial then k is equals to, k की वैल्यू पूछ रहा है। k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बताओ जरा आप क्या करोगे इसमें? तूने x की वैल्यू पुट कर किया है, चल एक ही बात है, मैं तो उसी से बता रही हूँ। ए बी सी बताओ कितना है? सादिक ए बी सी कितना होगा? डी और सी? हाँ, अब ये तुम्हें अल्फा दे दिया है ना, ये अल्फा लेट कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा, हाँ, और हाँ अब बताओ, अल्फा की जगह रखा -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? फाइव आ जाएगी। माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, है ना, तो 5 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा में वैल्यू रख दो, अल्फा की -4, बीटा की 5 और सी की
माइनस ब्रैकेट 2 और ए की अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करके यहां से के निकालो। माइनस से तो माइनस कट कर देना, पहले ये 2 जाएगा माइनस में और फिर ये वाला 2 जाएगा अपॉन में। ओम कितनी वैल्यू आ रही थी तुम्हारी? बिल्कुल सही आ रही है, दैट इज आंसर। इसके बाद जरा 42 वाला बताओ करके। 42 भी आपका 2025 में आया। आई थिंक ये भी नहीं होगा खुशी तुम्हारी बुक में। 2025 के जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं होंगे आपकी बुक में, है ना? लास्ट ईयर की है ना ये बुक आपकी? हाँ। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ax square plus bx plus 2a upon b, zeros are reciprocal to each other। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है और आपको बतानी है वैल्यू b की। देन b इज इक्वल्स टू क्या होगा ये बताना है। अब वो हालांकि a और b दोनों पूछ सकता है इसमें, इन वो दोनों निकाल देते हैं। चलिए, तो रेसिप्रोकल है ईच अदर, यानी अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फा है, यही होता है रेसिप्रोकल का मतलब। नेगेटिव ऑफ ईच अदर का क्या मतलब था कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब समझ आ गया कि नहीं? नेगेटिव का क्या मतलब होता है? अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। नेगेटिव मतलब माइनस में, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में। ठीक है, हाँ जी। अब यानी ये बीटा की तरह हो गया एक तरीके से, दिस इज बीटा। ठीक है, तो अब सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी अपॉन है भी इसमें वही, मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूं पहले, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो ए है, कैपिटल जो बी जो है वो बी है, और कैपिटल सी जो है वो 2a अपॉन बी है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगी? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए से, सी की जगह 2a अपॉन बी और अपॉन में ए की जगह ए, अल्फा एज इट इज, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा। तो होगा क्या यहाँ पे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कैंसिल हो रहे और ये मेरे पास जो डिनोमिनेटर है ऊपर और न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर नीचे आएगा ए भी, तो इसमें भी ए से ए कट जाएगा, तो 2 अपॉन बी की वैल्यू 1 आ गई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यहां से अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, एलसीएम लिया तो ऊपर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और ये माइनस के 2 अपॉन ए बनेगा। ए नहीं निकल पाएगा क्योंकि ए मुझे पता नहीं है, ए वो इसीलिए पूछ भी नहीं रहे हैं, सो नो नीड टू डू दिस, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। 2 वेरिएबल आ गए ना इसमें, अल्फा भी ए भी, तो ये नहीं निकल पाएगा, सिर्फ ये निकाले। तो आप जरा ध्यान से समझना क्या चीज ध्यान देने वाली है इसमें। अगर आपको दे रखा है कंसेप्ट रेसिप्रोकल का, तो आप वो उनकी प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लेकर के जाना है, सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें जीरोस आर दे रखे थे नेगेटिव ऑफ ईच अदर दे रखे थे ना, ये वाला कहां गया, ये कि जीरोस आर नेगेटिव टू ईच अदर, तो इसमें आपने कौन सा कंसेप्ट लेकर के चलना है, सम ऑफ जीरोस का। बस इसमें प्रोडक्ट वाले की कोई नीड नहीं है। रेसिप्रोकल वाले में क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और नेगेटिव अगर दे रखे हो एक दूसरे के तो क्या लेना है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? सादिक, खुशी, रितेश, ओम, ओके। इसके बाद और कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि
ना किया हो आपने। इसके बाद मैंने अगला पेज भी भेजा था ना जिसपे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, देखना जरा, एक और पेज भेजा था मैंने तुम्हें, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस वाला भेजा था पेज। ओम चेक कर जरा। हाँ भेजा था ना, तो उसमें 25 8th क्वेश्चन देखो जरा, ये पेज 2.40 पे 40 पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का 8th वाला, जिसके पास नहीं है मैं बोल रही हूँ करो, ये भी 2025 में आया है, 2025 में आया। इफ द सम ऑफ जीरोस of the polynomial p plus 1 x square plus 2p plus 3 into x plus 3p plus 4 is -1. Find the value of p. Find the value of p. चल भाई शुरू हो जा रितेश। हाँ जी। अब तू समझ चुका है तो मुझे इसमें क्वेश्चन में फटाफट से ए बी और सी की वैल्यू बता दे। एक भी वन आएगी, ए की खाली वन आएगी, नहीं वन भी आएगी, 1p या 1 + p? 1 + p। यानी ए की वैल्यू हो गई p + 1 वाला ब्रैकेट, बी की वैल्यू क्या होगी? 2p + 3, यस, और सी की वैल्यू 3p + 4। लिख लो। अब इसका क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में? सम ऑफ जीरोस दे रखा है, कितना? सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? -1। तो क्या लिखेंगे अब? सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम का मतलब यही होता है, लगाओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, फॉर्मूला लगाओ। अल्फा प्लस बीटा अगर नहीं भी लिख रहे हो ना, वर्ड्स में लिख दो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, वर्ड्स में लिख दो, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, राइट डाउन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। वेट, लिखो, हैंग होने लग गया है, फाइल ज्यादा बड़ी हो गई है। सम ऑफ जीरोस इज -1। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस से तो माइनस कट गया। अब की जगह क्या रखेंगे? 2p + 3, a की जगह p + 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है। कर दो जी क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करके फटाफट से p की वैल्यू निकाल के दिखा दो। इसके बाद इसी के बाद वाला 9th वाला, if alpha and beta are zeros of x square minus 2x minus 1, find the value of 1/2 alpha। ये भी नहीं होगा खुशी तुम्हारे इसमें शायद, है ना? है 3 अल्फा बीटा। ये सारे क्वेश्चन लिख लेना, ये 2025 के हैं, आए हुए हैं। 5 सेट होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, 5 डिफरेंट होते हैं जिनके फर्दर 3-3 सबसेट बनते हैं, टोटल हो गए 15 सेट। अब समझ जा, ठीक है। एक ही पेपर नहीं बनता ना, क्या होता है 4 बनते हैं
4 जोन्स के, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, एक बनता है सेंटर का, दिल्ली का अलग बनता है पेपर। ठीक है, दिल्ली है क्या किसकी, इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, दैट्स वाई वहां का अलग बनता है, और बड़ा सबसे ज्यादा टफ पेपर वही होता है जो दिल्ली का साइड बनता है। सारी जगह अलग क्यों बनते हैं, एक तो ना बहुत पहले होता था, बिफोर 2015-16 पूरे भारत में एक ही पेपर आता था। उसके बाद से क्या किया इन्होंने, जोन वाइज डिवाइड करना शुरू कर दिया आफ्टर 2016-17, फिर ये शुरू हो गया चेंज करना, वरना पहले यही बना करते थे सेट। चलिए जी, अब बताओ इसमें फटाफट से। हाँ जी रितेश, ABC वन टू माइनस 2x फिर x बोल रहा है, माइनस 1 x और x स्क्वायर नहीं बोलना। ठीक है, चल अब बता इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का माइनस b अपॉन वैल्यू पुट कर, माइनस 2 अपॉन 1। माइनस तो ये लगाना ही है, हाँ जी, अब अलग से -2 लिखना है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो तुम्हारे पास अल्फा प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का, क्या फॉर्मूला होता है, c अपॉन 1 क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 1 -1/1 यानी कि -1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -1। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको पूरे को लेंगे और सॉल्व करेंगे, करना शुरू करो। खुशी राइट टेल मी द स्टेप्स व्हाट टू डू। पहले इन दो टर्म्स में एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, बीटा नीचे से 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बिल्कुल सही। प्लस, और ये वाली टर्म एज इट इज ना, क्यों नहीं पूरेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है, फिर मैं इसका एलसीएम क्यों लूं, नीड नहीं है ना, यदि इकट्ठे ले लियो तो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, बट मैं क्यों लूं, मेरा मन नहीं है, मैंने नहीं लिया, है ना। अब बता अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 -2, हाँ प्लस का 2 था, प्लस का 2 था, यस। ये सर्कल लगाया ना, इससे ना ये सर्कल की वजह से ऐसा लग रहा था कि माइनस साथ में है। हाँ जी आगे, माइनस माइनस के 2, ठीक है, प्लस माइनस 3 और माइनस -1, ठीक है। अब यहां पर तो इससे ये कट के -1 रह गया और ये माइनस का 3 हो गया, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, तुम्हारी भी ओम यही आ रही होगी, है ना, एलसीएम तीनों का लेने के बाद भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो करना था वो भी 2025 में ही आया, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन 2025 में आया। मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हो या ना हो, क्योंकि मैंने ये टेस्ट में देने हैं समझ रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें करा रही हूँ ताकि तुम कल को मुझे ये ना कह सको कि मैम आपने तो हमें ये क्वेश्चन कराए नहीं जो आपने मुझे टेस्ट में दे दिए। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। चलिए जी 10 क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है y² -5y + 3 और वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब, अल्फा की पावर क्यूब बीटा की पावर 4। चल भाई रितेश, START, फिर 1/y क्यों बोल रहा है, हाँ -5 हाँ +3 पर 3 लगेगा, हाँ आगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 माइनस ऑलरेडी है और ब्रैकेट में -5 आ जाएगा, हाँ फिर अपन करना है, हाँ, तो कितना आ जाएगा, ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। हाँ आगे C/A वैल्यू 3/1
यानी कि 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? चलो जी बताओ फिर, अब जिसने बोला है ना वही बताएगा आगे। क्या कॉमन लेंगे यशिता? अंदर क्या बचेगा? और इस अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? अल्फा इंटू बीटा का, हाँ अल्फा बीटा का पूरे का होल क्यूब। और आप वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 5। क्या आंसर आ जाएगा? 10 तो था ना ये। 135। ओम भी तो यही कह रहा है। यशिता तेरे को ओम की आवाज आ गई थी? सच में नहीं आई? ओए होए होए, ओम क्या फायदा तेरे बोलने का। क्वेश्चन नंबर 11 भी 2025 में आया है। टू 2025 में। इसमें पीएक्स दे रखा है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा करण तुम बताओगे? करण जॉली है या नहीं है? यस। चलो ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, आपको इसमें ना फाइंड द जीरोस भी करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन भी करना है। बिटवीन zeros and coefficients। बोलो करण, जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले वो लिखेंगे एबीसी। लिख दिए एबीसी, बताओ क्या होंगे? A1 B माइनस 3√2 और C4। इसके बाद क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस देखा, बी अपॉन जो ए। गलती टेस्ट में करी वही अभी भी दोबारा दोहराया जा रहा है। जीरोस फाइंड करने हैं। जब जीरोस फाइंड करने होते हैं तो क्या करते हैं? करण क्या करते हैं? पी एक्स को इक्वल 0 लेकर के चलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके जीरोस निकालते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3√2x और प्लस 4 को 0 रखना है। अब इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से फैक्टराइज करना है। आप बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, और कांस्टेंट से पहले प्लस का साइन है तो प्लस करके क्या आना चाहिए? बोलो करण। करण बताओ। कर रहा हूँ अभी। नहीं मुझे तो बता दे, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए? माइनस 3√2 मल्टीप्लाई करके, प्लस कर हाँ मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 4 और प्लस करके क्या आना चाहिए? 3√2। तो प्लस या माइनस करके, 3√2। हाँ प्लस या माइनस करके 3√2 कब आएगा? जब दोनों टर्म मेरे पास √2 वाली होंगी। तो पहले ही यहाँ पे √2 लिख लो, करो इतना काम। पहले ही यहाँ पे √2 लिख लो, क्योंकि प्लस या माइनस करने पर √2 की टर्म्स में केवल तभी आएगा जब जिन टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उन दोनों में √2 होगा, तो नहीं होगा तो नहीं आएगा। समझ आ रही है? आप बताओ, आप इसमें इस √2 और √2 को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2। √2 और √2 को जैसे होता है ना, √x को √x में अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? x आता है ना। तो √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 ऑफ कोर्स।
और वो 2 इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, बच गया क्या? जब 4/2 होगा तो तो 2 आ गया। तो उस 2 को आपने यहां लिखना है, पहले वाले नंबर। अब आप चेक कर लो खुद ही, इधर देखो 2√2 में जो 1√2 प्लस होता है 3√2 ही आता है, आता है, आता है ना। जिसको इरेशनल नंबर की कैलकुलेशन नहीं आती तो मेरे चैनल पे एक 9th क्लास की वीडियो है, ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर, पार्ट 1 पार्ट 2, वो देख सकते हो तो आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे। जिनको भी इरेशनल नंबर्स की कैलकुलेशन में दिक्कत लगती है वो वहां से वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे तो x² माइनस के 2√2x और माइनस के ही √2x। मैंने माइनस की क्यों लगाया? क्योंकि मेरे पास माइनस के 3√2 है, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, और ये प्लस का 4 एज इट इज। अब आपने दो दो टर्म्स में से क्या ले लेना है? कॉमन। कॉमन लेते हुए ध्यान क्या रखना है? ब्रैकेट में सेम ब्रैकेट बचना चाहिए। करण बता, शुरू की दो टर्म्स में से क्या कॉमन लो? X क्या बचेगा ब्रैकेट में? X minus 2√2. अब दूसरे में से क्या कॉमन लेगी? सेम x माइनस 2√2 बचे। x के साथ देख लो क्या है, x के साथ क्या है? यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, तो बस वो पूरा का पूरा कॉमन ले लो। तरीका समझ आया? तरीका समझ आया? आपने पहले क्या किया? एक ब्रैकेट पहले एज इट इज लिख दिया। अब इसकी x वाली टर्म को इससे कंपेयर करो। यहाँ x के साथ क्या है? 1। यहाँ x के साथ जो कुछ भी है बस वही बाहर कॉमन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे यही टर्म बचेगी। आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजी आसान लेना है। अब अगेन x माइनस 2√2 वाला ब्रैकेट कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस √2, तो जीरोस क्या आ गए? एक तो 2√2 आ गया और एक √2 आ गया। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी आ गई। अब क्या करना था? हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, कितना आएगा? 2√2 और प्लस √2 कितने हो जाएंगे? 3√2। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? माइनस बी अपॉन ए। बी ये रहा, ए ये रहा, यानी माइनस बी की वैल्यू भी माइनस के 3√2 है। माइनस से माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। और अपॉन में 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे सेम नंबर मिलता है ना। तो ये आ गया आपका हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अभी अल्फा इंटू बीटा और करना है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी 2√2 की √2 में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जब आप √2 की √2 में करोगे तो कितनी आएगी? 2। रितेश, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? √2। ये अभी तो समझाया था यहाँ पे, √x को √x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? x आता है ना। तो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना, √2 नहीं आएगा। और उस 2 की इस 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और c अपॉन a की वैल्यू, c की वैल्यू 4 है, a की 1 है, तो ये भी 4 आ गया और ये भी हो गया आपका हैंस वेरीफाइड। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? हेलो, समझ आ गया? ओके। ये वो क्वेश्चंस है, मैं फिर बता रही हूँ, मैं भी पेपर में यही वाले क्वेश्चंस ज्यादातर दूंगी। इस बार 13 क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका 2024 में आया है। इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² माइनस 6x प्लस 1। वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की। खुद से करके दिखाओ, खुद से करके चेक कराओ। इसका जो आंसर आना चाहिए वो बता रही हूं मैं। सेवन बाय 5 आना चाहिए। इसके बाद आपने 14th वाला क्वेश्चन करना है। 14th वाला आपका 2020 में आया है। इसमें आपको दे रखा है -3 इज a 0 of
दिस वन, एंड आपको वैल्यू निकालनी है के की। ये भी खुद से करके दिखाओ। ना क्या बोला मुझे। हाँ चेक करो, तो इसका आंसर आना चाहिए 24। चेक करो दोनों आंसर करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। आगे इसके बाद ना एक असर्शन रीजन लिखवा रही हूं मैं। असर्शन रीजन ये 2024 में आया है। असर्शन रीजन ये आपका 2024 में आया है। असर्शन आपको दे रखा है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल is not defined, और रीजन दे रखा है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, दोनों स्टेटमेंट 9th में पढ़े थे आपने। मैम दोनों न्यू है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन कोई भी दूसरे का करेक्ट explanation एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं है। बिल्कुल सही, बोथ आर ट्रू एंड सो क्या लिखेंगे इसका आंसर। बट रीजन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यस, बोथ आर ट्रू बट reason is not the correct explanation of assertion। 1 मार्क का ये 2024 में आया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं इसकी केस स्टडीज पे। अब मैं 1 बाय 1 एक एक केस स्टडी भेज रही हूं और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जिसके पास बुक नहीं है तो वो यहां से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी।